बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहसीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको एक हैवी डीसी मोटर को ऑपरेट करना है रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब आप फाइंड कर रहे हो कि कौन सा एच ब्रिज मॉड्यूल आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना चाहिए, तब आपको BT-S7960 मॉड्यूल, जो कि एक एच ब्रिज मॉड्यूल है, इसका यूज़ करना चाहिए। एच ब्रिज मॉड्यूल का काम होता है कि वो आपके मोटर को रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मोटर मौजूद है मेरे पास। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम इसको बैटरी के साथ सेम वायरिंग, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं, तब ये मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर हम इसकी वायरिंग को इंटरचेंज कर देते हैं, तब ये मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन हम इसको मैनुअली कर रहे हैं, यही काम हमारा जो मॉड्यूल है इसको अपनी आईसीज के थ्रू करता है। उसको जब रिवर्स करना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो उसको रिवर्स कर देता है। जब उसको फॉरवर्ड करना होता है तब वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। अब बात आती है, हमारे पास एक और एचब्रिज मॉड्यूल मौजूद है जिसका नाम है L293D। ये जो आईसी है इसको बोलते हैं L293D। ये मॉड्यूल का काम है, ऑल्सो इसी इसका भी वही काम है कि आप अपने मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। लेकिन इसकी जो करंट लिमिट है वो बहुत कम है। इसकी जो करंट लिमिट है वो 600 मिली एम्पियर है। क्योंकि हम यहाँ पर अपने एक हैवी मोटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये मॉड्यूल हमारा वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमें हैवी करंट के मॉड्यूल की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मॉड्यूल है, जो BT-S7960, ये मॉड्यूल 6 एम्पेयर से 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट के मोटर को ऑपरेट कर सकता है, जो कि करंट लिमिट इसकी है 40 एम्पेयर। मतलब आपके पास एक ऐसा मोटर है जो 40 एम्पेयर तक की करंट ले रहा है, उस केस में आपको ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म एक और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एच ब्रिज मॉड्यूल दो तरीके के होते हैं। एक होता है हाफ एच ब्रिज मॉड्यूल और एक होता है फुल एच ब्रिज मॉड्यूल। क्या आप इसमें देख के बता सकते हो कि इसमें से कौन सा हाफ एच ब्रिज मॉड्यूल है या कौन सा फुल एच ब्रिज मॉड्यूल है? इसमें आपको बता देता हूँ। एच ब्रिज मॉड्यूल जो कि होता है फुल एच ब्रिज मॉड्यूल, उसके अंदर हम दो मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि फेमस हमारे पास L293D है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक मोटर इस साइड में कनेक्ट होगा और एक मोटर इस साइड में कनेक्ट होगा। लेकिन हमारे पास जो BTS है, ये हाफ एच ब्रिज मॉड्यूल है। इसका मतलब कि हम इसमें एक ही मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके बैक में देखेंगे तो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पर +M और M-, यानी मोटर का जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा और निगेटिव यहाँ कनेक्ट होगा। हमारे पास वाइंडिंग को, मतलब पावर सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होगी पॉजिटिव सिरा, और उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा। हम इसमें 6 से लेकर 27 वोल्ट तक की पावर सप्लाई, इनपुट पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पिन्स हैं उसमें किस तरह से वायरिंग करना है, क्योंकि मैं वायरिंग अगली वीडियो में करूँगा, यहाँ पर मैं आपको इनका यूजेस बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं विदाउट माइक्रो कंट्रोलर को आपको अपने मोटर को कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि आपको आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ वायरिंग करोगे उससे पहले आपको नॉर्मल वायरिंग भी करनी आनी चाहिए कि किस तरह से आप उस पिन का यूज़ करोगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे लिखा है 1, इसके नीचे लिखा है 2, फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 7, इसका यहाँ पे लिखा है 8। इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाली साइड है वो ऑड साइड है, जो कि 1, 3, 5 और 7 है। नीचे वाली जो साइड है 2 और 4, 6 और 8। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पिन है वो है RPWM और LPWM। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है RPWM का मतलब कि आप अगर अपने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ पर जो पिन है हमारी, जो पहली पिन मैंने आपको दिखाई है वो है
PWM पिन। RPWM पिन का मतलब आप अपने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना चाहते हो, तब आपको इस पिन को हाई करना पड़ेगा। PWM का मतलब मैं आगे समझाऊंगा कि वो क्या होता है। इसके बाद L का मतलब है रिवर्स। अगर आप अपने मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो, तब आपको इस पिन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद है R इनेबल। इसका मतलब आप अपने मोटर की को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की परमिशन दे रहे हो। मतलब इनेबल मतलब आप उसको परमिशन देना चाहते हो, हाँ या ना के तौर पे, यानी हाई या लो। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से एल के लिए मौजूद है कि आप इनेबल करना चाहते हो रिवर्स की पिन को, हाँ या ना, तो आप यहाँ पर हाई या आप लो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद R_IS और L_IS है, इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर यूज़ करने की। इसके बाद है VCC, क्योंकि हमारे पास जो ICs हैं, इस IC को हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस IC को भी करंट देना होगा, इसलिए हम यहाँ पर VCC पिन जो होगी वो हमारे इन ICs को करंट प्रोवाइड करेगी, जो यहाँ पर IC लगी हुई है। और उसके बाद इसका जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड का यूज़ होगा इस IC के ग्राउंड के लिए। अगर मैं आपको PWM का मतलब बताऊं, PWM का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। मतलब अगर आपने कोई एक कंडीशन रखी है, जैसे आप लाइट को ऑन कर सकते हो या फिर उसको ऑफ कर सकते हो, उसके बिटवीन आप उसकी कोई भी कंडीशन सेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी बात को कंसीडर करो, फैन के ऊपर जो आपका सीलिंग फैन होता है, उसमें आप अपने फैन को बंद कर सकते हो, उसको चालू भी कर सकते हो, उसको स्लो भी कर सकते हो और उसको हाई स्पीड पे भी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस मौजूद हैं। मतलब आपके पास एक कंडीशन है ऑन की, एक कंडीशन है ऑफ की, जो कि हमारे पास इन बिटवीन इसके बिटवीन बहुत सारी कंडीशंस मौजूद हैं। इन्हीं सारी कंडीशंस को अगर हम यूज़ कर पाते हैं तो वही PWM पिन है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, RPWM का मतलब कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लेकिन आप ये बताना चाहते हो कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपका मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होगी, वो कितनी तेज़ी से मूव करेगा। तो RPWM का मतलब और LPWM का मतलब आपका मोटर रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आप इसको डायरेक्टली हाई दे दोगे, तब ये अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उससे मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर हाई दिया तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा होगा। अगर मैंने इसको इन बिटवीन कोई वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, अगर आपके पास घर में रेगुलेटर होता है जो कि फैन को कंट्रोल करता है, उसके अंदर एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर हमारे करंट को कंट्रोल करता है। तो RPWM से हम अपने करंट को कंट्रोल करके इस पिन का यूज़ करके अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट रह गया है, मैंने आई होप पूरा सब कुछ मैं बता दिया। इसके अंदर जो ICs यूज़ की गई हैं, इस IC का नाम है BT796। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये IC का नाम क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन IC के ऊपर आपको नंबर क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है BTS7960B। तो ये जो दो IC हैं इनका नाम है BTS7960B। और यहाँ पर एक और IC मौजूद है जिसका नाम है, नंबर है, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, SN74HC244। बेसिकली इस IC को का काम है एक बफर क्रिएट करना। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है अंडरस्टैंड करने की, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक बफर क्रिएट करना इस IC का काम है, जो कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बफर के लिए यूज़ की जा रही है, बिकॉज यहाँ पर इन ICs को बफर की यूज़ है, मेमोरी जो क्रिएट करेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे विदाउट एनी माइक्रो कंट्रोलर। हमारे पास उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको नोड MCU के साथ भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसको विदाउट एनी माइक्रो कंट्रोलर इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो मोटर है वो किस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स में वर्क करेगा इन पिन का यूज़ करके। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।